हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। किसके बारे में? तो बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, जिससे 4 या 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, ये सबसे पहला होना चाहिए प्लेस वैल्यू। क्या होना चाहिए? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होना चाहिए? स्थानीय मान का मतलब होता है कि A 1 पर आता है, V 2 पर आता है, C 3 पर आता है, इस तरीके से। और दूसरा हमें पता होना चाहिए अपोजिट वैल्यू। क्या पता होना चाहिए? अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू से मतलब होता है विपरीत, विपरीत मान। विपरीत मान मतलब एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है वो मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए अपोजिट वैल्यू। क्या होना चाहिए? अपोजिट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अपोजिट आप कैसे याद रखोगे उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखना है। आपको पता है कि A to Z यानी कि A to Z, इसको A to Z याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं ओ लगा दूं तो क्या हो जाएगा? BO बाई, यानी कि बॉय माने लड़का हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने 6 ऐसा ही x होता है, 6 होता है, ऐसे ही यहां न करके यहां लिख दीजिए आप CIX 6। ठीक है ना, पेप्सी होती है जो कोल्ड ड्रिंक होती है, माउंटेन ड्यू। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा DEW यानी कि DW यानी कि माउंटेन ड्यू। ठीक है ना, और एक वर्ड होता है LOVE, LOVE यानी कि लव। ठीक है ना, तो पीछे वाले जो दो अक्षर हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यानी कि VE यानी कि यहां ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और LO यानी कि ये वाले अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 4 अक्षर हो गए एक वर्ड में। उसके बाद यह होता है फॉर यू। क्या होता है? फॉर यू, आपके लिए। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा फॉर यू। और G यानी कि GT रोड। क्या हो जाएगा? GT रोड, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल, तो ये हाई स्कूल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। ठीक है, और ये हो जाएगा जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, ज्यादातर आप एग्जाम इस समय किसके एग्जाम आ रहे हैं? इंडियन रेलवे के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। ये जैक कॉलेज यानी कि जैक कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, जे और क्यू कॉलेज। ठीक है, जैक कॉलेज। उसके बाद ये हो जाएगा PK, मूवी देखी होगी आपने, PK। ठीक है ना, ये PK हो जाएगा आपका। ये मैंने अभी बताया था। और ये MAN मैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी ट्रिक है इसको याद रखने की। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि नंबरिंग कैसे याद रखोगे कि L आपका 12 पे आता है, M 13 पर आता है। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। और नहीं तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, EJOT। क्या रखना? छोटा सा फॉर्मूला EJOT, यानी कि E मतलब 5 पर E आती है, J मतलब 10 पर आता है, O मतलब 15 पर आता है, और T मतलब 20 पर आता है, और Y मतलब 25 पर आता है। ठीक है ना, ये सिमिलरिटी है। क्या है? थोड़ा जैसे जैसे एग्जिट करना है, यानी कि अगर आपको E पता है 5 पे आता है तो उसका 2 आगे 2 पीछे आप निकाल पाओगे। ठीक है ना, J का 2 आगे 2 पीछे, ऐसे आप इनका निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? नोट इट। तो चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट पर कौन कौन से चैप्टर डिपेंड होते हैं, यानी कि कौन कौन से पार्ट आते हैं। यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है ये कम से कम 5 चैप्टर में आती है। कितने चैप्टर में आती है? ये 5 चैप्टरों को हैंड ओवर करती है। तो देखिए, पहला कौन सा चैप्टर है आपका? पहला चैप्टर है सादृश्यता। सादृश्यता, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में एनालॉगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका वर्गीकरण। क्या आता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड है आपका कूटलेखन, कूटवाचन।
ठीक है, जिसको कोडिंग और डिकोडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है ना। चौथा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, यानी कि टेस्ट इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। पांचवा है आपका शब्द संरचना। क्या है? शब्द संरचना, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर किस पर डिपेंड होते हैं? यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट पर। और इन 5 चैप्टरों में इंग्लिश अल्फाबेट का रोल होता है। क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट का रोल होता है और इससे 5 या 6 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं सवालों के बारे में, किस प्रकार से क्वेश्चन, ये बात कर लेते हैं आने वाले क्वेश्चनों के बारे में और टाइप 1 के बारे में, ठीक है। तो हमारा टाइप 1 है, देखिए टाइप 1 है, जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विजय। विजय को लिखा गया है, विजय को 05 कोड किया गया है, यानी कि 05 किया गया है। तो शंकर को क्या किया जाएगा? शंकर को क्या किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो करोगे कैसे? आपको सबसे पहले ये सोचना होता है कि ये किस तरह कंडीशन से आया, यानी कि ये किस प्रकार आया, 05 किस प्रकार आया, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें आपको सिंपली दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने लेटर्स है, कितने अक्षर है इसमें? 5, तो 5 लिख दिया है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो क्या लिख देंगे इसको 7 कोड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तरीके का था, तो ये क्वेश्चन होता है। सेकंड देखिए, यदि विजय को 22910125 कोड किया जाता है, ठीक है, तो सुधा को कितना कोड किया जाएगा? अब सपोज करो ये इससे कैसे आया, जब पता पड़ जाएगी ये इससे कैसे आया तो हम सुधा को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे आया, वैसे तो कोई कैपिटल गिनने से, अक्षर गिनने से आ नहीं रहा है, अक्षर गिनने से नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? वी कितने पर आता है? वी आता है आपका 22 पर, ठीक है। आई कितने पर आता है? 9 पर। जे कितने पर आता है? 10 पर। ए कितने पर आता है? 1 पर। और वाई आता है 25 पर। तो यानी कि इसमें प्लेस वैल्यू वाला पुट हुआ है, किसका हुआ है? प्लेस वैल्यू, यानी इनके मान दिए हुए हैं। तो वही आप कर सकते हो। तो सुधा मतलब एस कितने पर आता है? एस आता है 19 पर। क्या आता है? 19 पर, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं एस आता है आपका 19 पर। यू कितने पर आता है? तो यू आता है आपका 21 पर है, 21 पर। उसके बाद बात की जाए डी कितने पर आता है? तो डी आता है आपका 4 पर, ठीक है। उसके बाद बात की जाए एच कितने पर आता है? तो एच आपका आता है 8 पर, ठीक है। उसके बाद ए बात की जाए कितने पर आता है? तो ए आता है 1 पर। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? 19 21 48 और 1, तो ये आपका हिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल टाइप। क्या था? ये सिंपल टाइप था। ये 2 सिंपल टाइप के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो देखिए टाइप 2 में यानी कि है DCBA को WXYZ लिखा जाता है, तो IJKL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले ये देखना होगा ये इससे किस प्रकार आया, ठीक है, तभी हम इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इससे किस प्रकार आया, तो आपको पता होगा मैंने बताया था DW यानी कि ड्यू, माउंटेन ड्यू, यानी कि D का उल्टा अपोजिट W, ठीक है। C यानी 6, CIX यानी C का अपोजिट X, ठीक है। मैंने बताया था V यानी कि बॉय, VOY यानी कि V का अपोजिट Y और A का अपोजिट Z। तो यानी कि ये अपोजिट हो रहा है। जब ये अपोजिट हो रहा है तो आप भी इसका अपोजिट कर लीजिए। आप अपोजिट करोगे तो क्या होगा? I का अपोजिट R यानी कि इंडियन रेलवे, J का अपोजिट Q यानी कि जैक वालिस, ठीक है, J का अपोजिट Q, K का यानी कि PK यानी K का अपोजिट P, और L यानी कि LO यानी कि लव वाला, जो आगे वाले 2 अक्षर होते हैं LO आपस में अपोजिट होते हैं,
तो O, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपको, RQPO, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है, तो ये 8 हो गया, समझ में आया। उसके बाद बढ़ते हैं टाइप सेकंड के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो देखिए RAMU, रामू को IZNF कोड किया जाता है, ठीक है, यानी कि रामू को RJNF कोड किया जाता है, ठीक है। तो मुकेश को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार आया है, ठीक है। उसी के बाद तो आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले देखिए किस प्रकार आया है। जैसे कि रामू को यानी R और RI का मतलब इंडियन रेलवे, हो गया नहीं हो गया, अपोजिट हो गया, इंडियन रेलवे। A to Z यानी कि A to Z, एक अपोजिट Z। MAN, मैन मिस आदमी, तो MAN, मैन, M का अपोजिट N हो गया। फॉर यू यानी कि F का अपोजिट U या U का अपोजिट F, तो अपोजिट हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहां पर अपोजिट करोगे तो अपोजिट बना लो आप, M का अपोजिट N, ठीक है। U का यानी फॉर यू का अपोजिट F। K यानी कि K का अपोजिट P यानी कि E का अपोजिट ELOVE बताया था, पीछे 2 वर्ड बताए थे लव वाले, LOVE यानी V और E, तो E का अपोजिट V। S यानी कि हाई स्कूल, यानी कि दोनों अपोजिट हैं, यानी कि S का हो जाएगा आपका H और S का हो जाएगा S, ठीक है। तो ये देखो कौन सा कोड है, ये वाला देखो, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हिट हो जाएगा, समझ में आया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये है, यदि किंग यानी कि KING, किंग को PRMT कोड किया जाता है, किंग को PRMT लिखा जाता है, तो रेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि किंग को PRMT लिखा गया, तो रेन को क्या लिखा जाएगा। तो पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार आया, क्या पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार आया, ठीक है ना। तो देखिए वही कोड, जैसे कि KP यानी कि KP यानी PK, यानी ठीक है ना। तो K का अपोजिट P, इंडियन रेलवे यानी I का अपोजिट R, ठीक है। M का अपोजिट N यानी N का अपोजिट N, और GT रोड यानी कि GT रोड यानी कि G का अपोजिट T। आ गया नहीं आ गया, तो बनाओ, अब इससे बनाओ तो इसका क्या बनेगा, देखिए। तो R का अपोजिट इंडियन रेलवे यानी कि R का अपोजिट I, ठीक है। A to Z यानी A का अपोजिट Z, ठीक है ना। यहां पर है I यानी कि I का अपोजिट R, ठीक है। और N का अपोजिट M। तो देखिए कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ये, तो ये हो गया, ठीक है। समझ में आया। 2 क्वेश्चन 2 टाइप बताए मैंने, ठीक है, नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो टाइप 3 है हमारा, यानी कि AFI को कोड किया जाता है M, ठीक है, और ADD को कोड किया जाता है L। तो ABA को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि AFI से हमें M कैसे मिला, या ADD से हमें L कैसे मिला, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं यहां पर A। तो A हमारा आता है 1 पर, कितने पर आता है, 1 पर, ठीक है ना। और F हमारा आता है 6 पर, किस पर आता है, 6 पर, यानी कि रूट, ठीक है, 1 6 और 9, ठीक है। तो 169 मीन्स होता है आपका कितने का स्क्वायर रूट होता है, ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 13 का वर्गमूल होता है। और 13 पर कौन आता है, 13 पर आता है M, तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, M प्राप्त हुआ। तो आगे बात कर लेते हैं, A कितने पर आता है, 1 पर, और D 4 यानी कि 4, तो कितने का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 12 का, और 12 पर क्या आता है, L, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें यहां पर, तो A कितने पर आता है, 1, B कितने पर आता है, 2, और फिर 1, तो क्या हो जाएगा 11, और 11 पर क्या आता है, K, क्या आता है, K, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी जो में क्या था वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए V का मतलब होता है क्या, V आता है 2 पर, और ये भी क्या किस पर आता है, 2 पर, और E आता है आपका 5 पर, तो ये कितने का स्क्वायर रूट होता है, कितने का होता है, 15 का, और 15 पे आपका क्या आता है, O आता है, ठीक है ना। उसके बाद
अभी मैंने आपको बताया था ए आता है 1 पर, V 2 पर, और फिर ये 11 होता है, 1 to 1 का स्क्वायर रूट होता है 11, और 11 पे कौन आता है, के आता है। ठीक है, आगे देखिए, तो उसी प्रकार से हम बात करें तो ये जो D कितने पर आता है 4 पर, और ये D 4 पर, और A कितने पर आता है 1 पर, यानी कि ये कितने का स्क्वायर रूट होता है 21 का, और 21 पर कौन आता है आपका, तो 21 पर आपका कौन आता है, 21 पर आता है आपका U, कौन आता है U। ठीक है, आइए बात करते हैं टाइप 4 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि CRY को कोड किया जाता है RYC। ठीक है, तो गेट को क्या कोड किया जाएगा, यानी क्राई को RYC कोड किया जाता है, तो गेट को क्या किया जाएगा, यानी कि पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए ये इससे हमें कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए देखते हैं CRY को RYC कैसे कोड किया गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं CRY और लिख देते हैं RYC। तो देखिए C को यहां चेंज किया गया, एक्सचेंज किया गया। ठीक है ना, और R को इस तरीके से और Y को इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ही आप GET को लिख सकते हो, यानी कि G को इस तरीके से एक्सचेंज करो और E को इस तरीके से, T को इस तरीके से। तो देखिए E, ठीक है, T और G, यानी कि ETG। अब कौन सा है ETG, देखिए ETG यानी कि D आंसर है आपका, क्या है D आंसर। तो देखिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो टीचर को, यानी कि टीचर को AETDREH कोड किया जाता है, तो एलिमेंट को क्या कोड किया जाएगा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये हमको किस प्रकार मिला, ये हमको किस प्रकार मिला है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यानी कि सबसे पहले लिखते हैं TEACHER, और टीचर से हमको मिला था AETDREH। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी कि इसको यहां और इसको यही रहने दिया और इसको यहां पर। ठीक है ना, तो इसको यहां पर, इसको यही रहने दिया और इसको यहां पर, और इस है तो इसमें 1 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से हम एलिमेंट को करेंगे, क्या करेंगे, एलिमेंट को। तो एलिमेंट को कैसे करेंगे, देखो तो एलिमेंट को करना है ELEMENT। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसको यहां पर करना है, इसको यहां पर करना है, इसको सेम लिखना है। ठीक है, तो यानी कि E और L को सेम लिखना है और E। ठीक है, यहां यानी कि इसमें 1 ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो M, ये हो जाएगा N। ठीक है ना, फिर इसको यहां चेंज करना है, इसको यहां, और इसको सीधा लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा T, फिर N और E। तो देखिए क्या कोड निकला हमारा ELENTNE। तो देखिए कौन सा मेल हो रहा है, E यानी कि ELENTNE। ठीक है, तो ये कोड है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोट इट। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 4 टाइप का, NEUROTIC। ठीक है ना, तो NEUROTIC को कोड किया जाता है TICRONEU। ठीक है जाएगा, यानी इसको ये कोड किया जाता है, तो इसको क्या कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये यहां से कैसे प्राप्त हुआ, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ। अगर आप ये पता लगा लेते हो तो आपको ये पता पड़ जाएगा कैसे प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं NEU, न्यूरोटिक। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं TICRONEU। ठीक है, तो देखिए कैसे प्राप्त हुआ, तो यानी कि NEV यानी कि तीनों ही नंबर, यानी कि तीनों ही लेटर यहां कोड किए गए हैं, यानी कि यहां चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है ना,
और जो TIC है वो यहां पर कर दिया गया है और RO वैसे ही लिखा है। ठीक है, समझ में आया? तो करिए ऐसे ही PHYCHOTIC। तो क्या करना है, यानी कि इसको तो कोड इधर करना है, ठीक है, और इसको कोड इधर करना है, और जो CHO है इसको सेम यही रहने देना है। ठीक है ना? तो देखिए TIC, ठीक है, CHO और PHY। ठीक है, तो देखिए ये मिल गया मुझे आंसर। तो देखिए कौन सा मैच हो रहा है इसमें, TIC, CHO और PSY, तो ये कोड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब बात कर लेते हैं टाइप 5 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा AFKP, यानी कि AFKP को BGLQ कोड किया जाता है, तो CHMR को क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए A के बाद B, ठीक है, F के बाद G, K के बाद L और P के बाद Q, यानी कि इसमें वन ऐड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वन ऐड, यानी वन ऐड करने के बाद प्राप्त हो रहा है हमको ये। तो इसमें वन ऐड कर रहा है तो इसमें भी वन ऐड कर दो, तो इसमें वन जब ऐड कर दोगे आप, इसमें भी क्या कर दो आप, इसमें भी वन ऐड कर दो। ठीक है, तो C के बाद क्या आता है? D, और H में एक जोड़ेंगे तो H के बाद I, और M के बाद N, ठीक है, और R के बाद N, ठीक है, S, ठीक है, तो DINS, तो ये हो गया DINS। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन है YTOJ को XSNI कोड किया जाता है, इसको ये कोड किया जाता है, तो इसको क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये कैसे प्राप्त हो रहा है हमारे को। देखो XYZ, यानी कि XY यानी कि अपोजिट हो रहा है, यानी कि X से Y, STNO, ठीक है, और IG, यानी कि क्या कर रहे हैं कि इसमें से एक माइनस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? माइनस किया जा रहा है। ठीक है, इसको माइनस करो तो एक माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो? एक माइनस करेंगे तो W से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? V मिलेगा। ठीक है, और R से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको Q। ठीक है, और M से एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? L। ठीक है, और H से एक माइनस करेंगे तो G। ठीक है, ठीक है, तो हमको कोड मिल गया VQLG। ठीक है, तो कौन सा है? ये आंसर है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, AZB को CYD कोड किया जाता है। ठीक है, यानी कि AZB को CYD कोड किया जाता है, तो EXF को क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए पहले प्राप्त कर जान लेते हैं कि ये कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कैसे प्राप्त हुआ? A, यानी कि A को A में कितना ऐड किया गया? यानी कि 2, ABC, यानी कि 2 ऐड करने पर मुझे C प्राप्त हुआ। फिर Z में ऐड तो नहीं कर पाया, Z में घटाया गया, तो क्या घटाया गया? XYZ, यानी YZ, तो YZ मतलब 1 माइनस किया गया। क्या किया गया? 1 माइनस किया गया, और इसमें फिर 2 ऐड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि A से 2 ऐड किया गया, Z में 2 घटाया गया, Z में 1 घटाया गया, उसके बाद B से 2 प्लस किया गया। ठीक है, तो प्राप्त हुआ CYZ। तो ऐसे ही इसको करेंगे, यानी कि जब E में हम 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? G। ठीक है, EFG। ठीक है, उसके बाद X में X से 1 माइनस करना है, तो X से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? WX। क्या हो जाएगा? WX, तो क्या हो जाएगा? W आ जाएगा। अब F से 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, F में क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? FGH। ठीक है, तो क्या होगा? FGH। ठीक है, तो ये कोड निकला, और देखिए ये कोड कहां है? ये। ठीक है, नोट इट। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप 6 के बारे में। क्या है हमारा टाइप 6 और क्या है उसका फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो टाइप 6 है हमारा कि एक विषम शब्द, यानी कि तीनों से एक अन्य शब्द को चुनना। ठीक है ना, तो एक शब्द ऐसा, एक अन्य, यानी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तीनों से मैच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है।
तो देखिए यहां पर लिखा है कि ABC, यानी कि इसमें 1 और इसमें 1, इसमें 1, यानी कि तीनों में 1 1 का अंतर है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं कि D, और D के बाद F है ना, DEF यानी कि कितने का है, इसमें 2 जोड़ा गया है। फिर FGH, और इसमें भी क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं JKL, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा है। LMN, यानी कि ये भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है ना। PQR, इसमें भी 2 जोड़ रहा है। RST, ये भी 2 जोड़ रहा है, यानी कि ये तीनों जो क्या है वो सेम है, क्या है, सेम है, और ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं SW, यानी कि W से S लेके आना है तो माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसमें से अब 4 माइनस करोगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, S प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ओके, यानी कि ओके में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी O में 4 माइनस कर दो तो K प्राप्त होगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से यहां देखो RN, ठीक है, तो R में से 4 माइनस कर दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, N प्राप्त होगा। उसी प्रकार से JF, और J से 4 माइनस करोगे तो आपको F प्राप्त होगा। उस प्रकार से यहां देखिए, यहां पर K, ठीक है ना, तो यहां से ये पेयर नहीं बन पा रहा है, ये पेयर नहीं बन पा रहा है, यानी कि इसमें से ये 3 माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 माइनस, ठीक है, ठीक है, तो ये 3 माइनस कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें से 3 माइनस करने पर ये B प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर V से यानी कि Z से 4 माइनस किया जाएगा तो V प्राप्त होगा, ठीक है, और R से 4 माइनस किया जाएगा तो हमको N प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये और ये तीनों सेम है, लेकिन ये एक डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, तो V, यानी कि V से हमें F मिला है, क्या मिला है, B से हमें F मिला है, तो V से F कैसे मिला, देखो ABCDEF, ठीक है, तो CDEF, यानी कि कितना जोड़ा है, यानी कि इसमें ये प्राप्त करने के लिए 4 ऐड करना पड़ा है, कितना ऐड करना पड़ा है, 4 ऐड, 4 ऐड किया है। तो इसमें भी ये प्राप्त करने के लिए, ठीक है, FGHI और J, ठीक है, इसमें भी ऐड करने, इसमें भी 4 ऐड कर यानी कि 4 ऐड इसमें करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर जैसे कि NMNOPQ, यानी कि इसमें भी 4 ऐड करने पर हमें क्या मिला है, Q प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहां भी देखिए आप QRST, यानी कि यहां पर कितने मिल रहे हैं, यहां पर 3 ऐड करना पड़ रहा है, यहां पर कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3, ठीक है। उसके बाद यहां देखते हैं K LMNO, यानी कितना ऐड करना पड़ रहा है, 4, ठीक है। यहां पर देखिए OSOPQRS, यानी कि ये भी 4 ऐड करना पड़ रहा है। यहां देखिए C के बाद CDEFG, यानी कि यहां भी क्या कितना ऐड करना पड़ रहा है, 4, ठीक है। तो यहां देखिए HIJK, यानी कि ये भी 4 ऐड करना पड़ रहा है। डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट आपका ये है, ठीक है, नोटेड। तो देखिए बात कर लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की लास्ट टाइप के बारे में, ठीक है, टाइप नंबर 7 के बारे में। तो देखिए टाइप नंबर 7 क्या है हमारा, यानी कि चेयर को 53 26 9 कोड किया जाता है, यानी इसको इतना कोड किया जाता है, इसको इतना कोड किया जाता है, तो इसका कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनमें से इन दोनों में से इसका कोड निकाला जाएगा, ठीक है। तो हमको करना है कि HEAR का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहां से प्राप्त करेंगे कि H का कोड क्या होगा, तो देखिए H का कोड क्या हो जाएगा, यहां 3, तो यहां से लिख लेंगे हम 3, ठीक है ना। अब E मिला तो E का कोड यहां से देखेंगे, E का कोड कितना होगा, 7, तो यहां 7 लिख दिया, ठीक है। अब A का कोड कहां है, तो देखिए A का कोड यहां से देखो, यहां से भी 2 है और A का कोड यहां से भी 2 है, तो ये हो गया A का 2, ठीक है। अब बात करते हैं R का कोड, तो देखिए R का कोड यहां पे भी 9 है और R का कोड यहां पे भी 9 है, तो ये हो गया 9, ठीक है। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यदि कैट को 24 लिखा जाता है, सैड को 24 लिखा जाता है, तो C को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा गया, यानी कि मैं कहूं तो C कितने पर आता है, 3 पर, प्लस
वन ए कितने पर आता है 1 पर, और टी कितने पर आता है 20 पर, तो ऐड करो 20 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी देखिए एस कितने पर आता है 19 पर। ठीक है, ए कितने पर आता है 1 पर, और डी कितने पर आता है 4 पर, तो ये भी क्या हो जाएगा 24। उसी प्रकार से यहां देखिए तो एस कितने पर आता है 19 पर, और एच कितने पर आता है 7, एच कितने पर आता है 8 पर, और ई कितने पर आता है आपका 5 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 19 8 27, 27 और 5 32। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखिए डीप को 60 लिखा जाता है, रेविट को 100 लिखा जाता है। ठीक है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा हेयर को। तो देखिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, यानी कि डी क्या है डी, तो डी मतलब 4। ठीक है, और ई आता है 5 पर, और ये भी आता है आपका 5 पर। ठीक है, तो ओ पी यानी कि पी आता है आपका 16 पर, तो ऐड करने से 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। अब 60 लेके आना तो 2 का मल्टीप्लाई सभी तो 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो आर कितने पर आता है 18 पर। ठीक है, ए किस पर आता है 1 पर, बी आता है आपका 2 पर, आई आता है 9 पर, और टी आता है आपका 20 पर। ठीक है, तो 20 18 और 2 20 20 20 40 और 40 10 50, यानी कि 50 में कितने का ऐड करेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, उसी प्रकार से यहां देखो एच आता है आपका 8 पर। ठीक है, और ए आता है 1 पर, आई आता है 9 पर, और ये आता है आपका 18 पर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10। ठीक है, 10 और 18 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 और 8 कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से और जल्दी देखने को मिल सके। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। ओके, बाय बाय।